एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देख सकते हैं कि 26 मार्च को आपका ये पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, जिसके लिए हम आपके सही विकल्प कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट करेंगे जो कि आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर 6 नंबर पूरे के पूरे इस वीडियो से कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देख लेना, ताकि आपके 6 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएं। देखिए, तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर देखिए पूछे ही जाने हैं। किसी भी रूप में क्वेश्चन बन सकता है, हर प्रकार से क्वेश्चन को देखना है और हर एक वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी, क्योंकि हर एक पेपर की तैयारी हमने पूरी करवाई है और आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। आंसर की भी हमने बताए हैं, तो वो भी मिला लेना और सभी क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है आपका एक शब्द या वाक्य के उत्तर में। देखिए, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? बलपूर्वक यहाँ पे 1801 में, है ना। इसके बाद रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो वो भी 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तभी यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट जो है पारित किया गया, लागू किया गया था 1919 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में, है ना। इंग्लैंड में यहाँ पे औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने यहाँ पे स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया था। इसके बाद है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस शासन व्यवस्था का गुण है? संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था? इसका राइट आंसर लिखेंगे, है ना। देखिए, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन किसी भी रूप में बन सकता है, जैसे ये है यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये कोई नहीं कह सकता। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रोलेक्ट एक्ट खालिस्तान में लागू हुआ था, है ना। तो आप 1919 आंसर याद रखें। हर प्रकार से क्वेश्चन को देख के चलिए, उसे वैसे तैयार कीजिए, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है, दुनिया भर में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो लोकतांत्रिक सरकार, है ना। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। इसके बाद है, BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। BHEL उद्योग जो है भोपाल में स्थित है, आंसर याद रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसके बाद है आपको, TISCO में किस प्रकार का जो है उद्योग है? TISCO, है ना, ये किस प्रकार का उद्योग है? तो निजी क्षेत्र का उद्योग है। इसके बाद है आपका, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 4 वर्गों में जो है बांटा जा सकता है, 4, है ना। स्वामित्व के आधार पर बात की जा रही है। उद्योग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसके बाद हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे आपके, है ना, और आपके खालिस्तान कंप्लीट करेंगे, आपके सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे, सत्य कंप्लीट करेंगे, और सही विकल्प तो हम कंप्लीट करवा ही चुके हैं। जाकर के कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर हर एक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के जो है मंदिर कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को यहाँ पर लिंगानुपात कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो जनता के लिए, है ना, क्योंकि आपने सुना होगा, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, तो ये रहेगा। इसके बाद है, कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा? तो बेंगलुरु आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें नंबर का नीचे दिया गया है, किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? तो कांडला पत्तन जो है उसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पत्तन, कांडला, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो जो भी आपको खाद्यान्न फसलें जो हम खाते हैं वो खाद्यान्न कहलाता है ना। तो गेहूं चावल मुख्य रूप से प्रमुख फसलें हैं, तो इन्हें लिख देंगे। वैसे कोई भी फसल लिख सकते हैं आप जो कि हम खाते हैं, खाने में यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो 12 प्रमुख व 200 मध्यम व छोटे पत्तन है, मतलब कुल मिला के 200 मध्यम छोटे पत्तन हैं और 12 जो है प्रमुख हैं, मेन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है यहाँ पे नौ संचालन जलमार्ग की जो है लंबाई है। इसके बाद BMI का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स, ये BMI का फुल फॉर्म है ना, BMI, इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। तो सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। देखिए, भाखड़ा नागल जो है भारत का सबसे बड़ा डैम है, ये आंसर याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है? तो मेघालय में, है ना, मेघालय, यही मेघालय मानसराम में सबसे अधिक बारिश होती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो भारत, है ना। हमारे भारत में ही कपास जो है उगना शुरू हुआ था, है ना। और इसी से जो है कपड़े बनते हैं, और शुरू में तो इसी से बने। महात्मा गांधी जी कपास के ही कपड़े, मतलब सूत इससे बनता है। भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो 1991 में, है ना। 1991 में यहाँ पे क्या हुआ था? ग्लोबलाइजेशन जो है भारत में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? तो विज्ञापन, है ना। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पर देखे होंगे, है ना। नए नए अगर ग्राहक चाहिए अपन को, तो अपन अपनी चीज़ों का जो है प्रचार करवाते हैं, विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो ये विज्ञापन आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है? तो जायद कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा, जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है? ये रेशे की तरह होता है और ये चमकीले टाइप का होता है ना। बोरी जैसे बोरी होती है ना, उसी के ये कलर का होता है ना, जूट की ही वो बनी होती है, और यहाँ पे सुनहरा रेशा तभी इसे जो है कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे प्रमुख तिलहन फसल का नाम लिखिए? तो मूंगफली यहाँ पे आंसर रहेगा आपका तिलहनी फसल। देश की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल जो है मूंगफली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई? तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किस योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1998 में केसीसी योजना जो है शुरू की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी एक अमेरिकी कंपनी का नाम बताइए? तो फोर्ड मोटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फोर्ड मोटर्स की शुरुआत जब हुई थी, पिछले वीडियो में बताया था, जा करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। किस दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई? तो 1920 के दशक में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो है स्थापना करी गई थी। 1920, बहुत पहले। आज देखिए यहाँ पे, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है? तो रस्सियों और पुलियों के जरिए, तो फ्लाई शटल इसे कहते हैं। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? देखिए, जो लोकतंत्र है वो शासन की और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनसे क्यों बेहतर है? नागरिकों में समानता को जो है बढ़ावा। तो ये यहाँ पे लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है और व्यवस्था है। इसके बाद एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम टाटा मोटर्स आप यहाँ पे लिख देंगे। टाटा मोटर्स जो भारतीय बहुराष्ट्रीय और एक कहा जाए तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब भी वही है। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो बीज बचाओ आंदोलन, है ना। टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन जो है चलाया गया था यहाँ पे किसानों द्वारा। यहाँ पे आंसर रहेगा बीज बचाओ आंदोलन। इसके बाद अगला, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 आंसर याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 37 है आपका, नवीकरण स्रोत किसे कहा जाता है? तो जिन स्रोतों को पुनः भरण होता है तो उन्हें नवीकरण स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे पेट्रोल हो गया तो वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो वो अनवीकरण स्रोत कहा जाएगा, और ये नवीकरण स्रोत है। इसके बाद है, बाढ़ किसे कहते हैं? तो बाढ़ जो है, बाढ़ वह आपदा है जिसमें जल का अस्थायी अति प्रवाह होने से अत्यधिक जल जमाव सूखी भूमि में हो जाता है, तो वो बाढ़ कहलाती है। मतलब जब पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है, अति प्रवाह हो जाता है जल का, अति हो जाती है जल की, और जल जमाव हो जाए एक क्षेत्र में भूमि में जल ही जल भर जाए, तो वो बाढ़ का एक एरिया बन जाता है, और उसे हम बाढ़ कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं? बाढ़ सूखे में से कई बार क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन जरूर से आएगा, जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। मतलब जब पानी की कमी हो जाए तो उसे सूखा कहते हैं, और जब पानी बहुत बढ़ जाए, मतलब अति हो जाए पानी की, तो उसे बाढ़ कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा के लवणीकरण से क्या आशय है? यहाँ पर लिख सकते हैं, मृदा में नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया को ही लवणीकरण कहते हैं। तो देखिए, लवण किसे कहते हैं? लवण जो है नमक को कहते हैं, और नमक जब बढ़ जाएगा तो उसे मृदा का जो है लवणीकरण कह दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर यहाँ पर गांधी सागर परियोजना बनाई गई है। इसके बाद है, भारत में स्थानांतरी खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये पूर्व के क्षेत्र हैं, राज्य हैं। इन राज्यों में जो है स्थानांतरी खेती या झूम खेती जिसे कहा जाता है वो की जाती है। इसके बाद भाखड़ा नागल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? तो सतलुज, ब्यास, है ना।
तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद है अगला, विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? लगभग 20 करोड़ लोग 2025 तक पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे, मतलब उन्हें पानी जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए कम पड़ जाएगा, नहीं मिलेगा 2025 तक। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की कृषि को जायद कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, 1923 में उन्होंने यहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन किया था। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देश की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल का नाम? तो मूंगफली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में, 12 जुलाई 1982। ये कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो व्यापार कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? तो यहाँ पे आर्थिक वैभव का सूचक होती है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? तो वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो ज्यूसेपे मैत्सिनी ने यहाँ पे यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना की थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से किसका गठन हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पे गठन हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इसका गठन हुआ, तो इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद है, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रॉइडरिख लिस्ट किस देश से थे? तो वो जर्मनी से थे। जर्मनी आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी का क्या आधार है? तो बहुसंख्यावाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नए युग का पहला प्रतीक किस उद्योग को कहा जाता है? तो कपास को, है ना। तो ये रहे सारे क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जो है शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर एक वीडियो आपको जो है मिल जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।